Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, एनएएस की तैयारी के लिए आज हम गणित का कार्यपत्रक करेंगे जो है कक्षा 3 के लिए। और इस कार्यपत्रक में पैटर्न के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको पैटर्न की संकल्पना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दिए गए पैटर्न में आगे क्या आएगा, ये प्रश्न है। और ये आपको पैटर्न दिया गया है जिसमें एक गोला है, एक चौकोर है, एक गोला है, एक चौकोर है। तो इसके बाद क्या आएगा, एक गोला, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो प्रश्न एक का जो उत्तर होगा वो होगा ख। और हम हमेशा की तरह जैसे हम उत्तर पत्रक ओएमआर शीट भरते हैं ऐसे उसे अच्छे से भर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न को देखकर रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर चुनिए। अभी एक पैटर्न चल रहा है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो हमें इन चारों में से कोई एक सही उत्तर चुनना है। पहले आप देखेंगे कि ये जो एरो है, ये जो तीर का निशान है, ये सीधे हाथ की तरफ है। अब ये तीर का निशान उल्टे हाथ की तरफ है। दोबारा तीर का निशान सीधे हाथ की तरफ है, अब उल्टे हाथ की तरफ होगा। तो ऐसा कौन सा तीर है जिसका उल्टे हाथ की तरफ निशाना है, वो है ख। तो हम उत्तर ख में भी, उत्तर 2 में भी ख गोला भर देंगे कुछ इस तरीके से। तीसरा प्रश्न अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट लेटर्स का पैटर्न दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए ए बी है यहाँ पर पहले वाले स्लाइड में। आगे बढ़ेंगे तो बी सी, यहाँ पर बी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर सी रिपीट हो रहा है और एक अगला वाला अल्फ़ाबेट आ गया सी डी। तो अब यहाँ पर डी रिपीट होगा और उससे अगला अल्फ़ाबेट आ जाएगा जो है ई। तो डी ई हमारा सही उत्तर है जो है उत्तर नंबर ग। तो इसीलिए प्रश्न 3 में हम ग पर गोला भरेंगे कुछ इस तरीके से। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नंबर है, मतलब एक संख्या है, और एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। तो पहले हम नंबर देखते हैं, 5 6 7 8। तो अगली जो संख्या होगी वो होगी 9। यहाँ पर देखेंगे अब हम अल्फ़ाबेट P Q R S। तो अगला जो अल्फ़ाबेट है वो होगा T। तो 9T है उत्तर नंबर ग। इसीलिए हम प्रश्न 4 के उत्तर नंबर ग को गोले के रूप में भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पैटर्न में खाली स्थान के लिए सही आकार चुनिए। अब यहाँ पर बहुत सारी आकृतियाँ दी गई हैं और बीच में एक आकृति के लिए जगह खाली छोड़ी गई है। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3/4 है, एक चौथा हिस्सा कटा हुआ है। अगला है गोला और उसके बाद ये एक बूंद की तरह आकृति दी गई है। अब इसके बाद खाली जगह है, फिर गोला है और फिर वही बूंद वाली आकृति है। तो आप देखेंगे ये वाली आकृति यहाँ पर मिसिंग है, इसीलिए यही वाली आकृति आएगी प्रश्न 5 के उत्तर में। और ये है उत्तर नंबर ग और हम ग गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इस संख्या पैटर्न में आगे क्या आएगा। अब ये जो प्रश्न 6 में संख्या पैटर्न दिया गया है, ये संख्याओं का पैटर्न है। अब आप देखिए, 20 में हमने 10 जोड़ा तो आया 30, 30 में हमने फिर 10 जोड़ा तो आया 40। तो आप देख रहे हैं कि जमा 10 हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ 40 में भी जमा 10 करेंगे और 40 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 50। और यही है हमारा सही उत्तर प्रश्न 6 का ख। आगे बढ़ते हैं। इस पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। अब आप देखिए, 152 154, 152 में 2 जोड़ा तो आया 154, 154 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 156, और अब 156 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 158। और यही है हमारा सही जवाब उत्तर नंबर घ। तो प्रश्न 7 का उत्तर है घ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक ग्रिड जैसा दिया गया है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर क्या संख्या आएगी ये जानना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे
1 2 3, 3 और 5। तो 1 और 2 को जमा किया तो आया यहाँ पर 3, 2 और 3 को जमा किया तो आया 5। ऐसे ही अब हम जमा कर रहे हैं, तो 3 और 5 को जमा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और यही है हमारा सही जवाब, उत्तर नंबर ग। तो प्रश्न 8 का जो उत्तर है वो है उत्तर नंबर ग। आगे बढ़ते हैं। इस बढ़ते हुए पैटर्न में अगली संख्या बताइए। अब हम देखेंगे अगली संख्या क्या है। देखिए 101, 121। तो 101 में हमने 20 जोड़ा तो आया 121। अब यहाँ 121 में फिर हमने 20 जोड़ा तो आया 141। फिर यहाँ पर हमने 20 जोड़ा तो आया 161, और फिर यहाँ पर हम 20 जोड़ेंगे तो आएगा 181, और ये है हमारा उत्तर नंबर घ। तो प्रश्न 9 में हम घ भर देंगे। इसे मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, आसान है वो तरीका भी, तो आप जान लीजिए। देखिए पहली संख्या जो है सब में 1 1 1 चल रही है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। दूसरी संख्या कैसे चल रही है, 0 2 4 6 8, यहाँ पर होगा 8। और अंत वाली संख्या 1 1 1 1 1 1 चल रही है, तो 181 यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है, और दूसरे तरीके से हमने किया, यहाँ पर भी 181 ही उत्तर आ रहा है। आप दोनों में से जो सही समझे उससे कर लीजिए। नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या गलत है। अब हमें एक पैटर्न दिया हुआ है जहाँ पर एक संख्या गलत है, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। देखते हैं कौन सी है। 90 में हमने 2 जोड़ा तो 90 में हमने 2 घटाया तो आया 88। 88 में हमने फिर 2 घटाया तो आया 86। फिर हमें -2 ही करना है, लेकिन यहाँ पर तो -1 है, तो ये वाली जो संख्या है वो गलत है, जो इस पैटर्न के अनुसार नहीं चल रही। तो इसीलिए उत्तर ख हमारा प्रश्न 10 का सही जवाब है। इसीलिए हम 10वें का जो उत्तर है वो ख भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाएगी। यहाँ पर देखिए 7 14 21 28। अब आप कक्षा 3 में हैं तो आपको 7 का पहाड़ा आता होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो प्रश्न 11 का जो उत्तर है वो होगा ग। प्रश्न 11 का उत्तर है ग। अगले प्रश्न को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें एक चित्र वाला पैटर्न दिया गया है और हमें यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो जानेंगे। देखिए यहाँ पर 7 और 8 है, यहाँ पर 56 है। तो 7 और 8 में ऐसा कौन सा संबंध है जिससे 56 आएगा। 7 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 56। ऐसे ही 6 और 5 को अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 30। तो यहाँ पर हम 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पर 12 है उत्तर नंबर ग। इसीलिए प्रश्न 12 का उत्तर होगा ग। साथ के साथ OMR शीट भरना ना भूलिए, क्योंकि बाद में भरेंगे तो कुछ गलत भरा जाएगा और हो सकता है कुछ प्रश्न छूट भी जाए। अब इस पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर संख्याओं का भी पैटर्न है और यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का भी पैटर्न है। तो पहले संख्याएं देखते हैं। 12 14 16 और 18। तो आप देखेंगे 2 2 हम जोड़ रहे हैं। 12 में 2 जोड़ा तो आया 14, 14 में 2 जोड़ा तो आया 16, 16 में 2 जोड़ा तो आया 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 20। अब यहाँ पर C, D छोड़ा E, F छोड़ा G, H छोड़ा I, यहाँ पर J छोड़ेंगे और आएगा K। तो 20 K इस प्रश्न का सही जवाब है। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर है उत्तर ख। इसीलिए हम उत्तर ख पर गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न के लिए सही उत्तर चुनिए। 3 7 11 15। अब यहाँ पर 3 3 संख्याएं दी गई हैं, कौन सा उत्तर ठीक है कैसे जानेंगे। 3 में देखिए हमने 4 जोड़ा, 3 जमा 4 7, 7 जमा 4 11, 11 जमा 4 15, 15 जमा 4 क्या आएगा 19,
19 जमा 4 23 और 23 जमा 4 27। तो यहाँ पर 19, 23, 27 है उत्तर नंबर ख। इसीलिए हम प्रश्न 14 के उत्तर नंबर ख पर गोला लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चित्र पैटर्न है, हमें ये चौथा चित्र देखना है कौन सा आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे खुला वाला भाग ऊपर है, यहाँ पर खुला वाला भाग सीधी दिशा में है, यहाँ पर खुला वाला भाग नीचे है और यहाँ पर खुला वाला भाग उल्टी दिशा में होना चाहिए। तो हमारा चित्र कुछ ऐसे बनेगा जो है उत्तर नंबर ख। तो 15वें का सही उत्तर है उत्तर नंबर ख। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 15 प्रश्न जो पैटर्न पर आधारित थे ये समझ आए होंगे और आपको उत्तर पत्रक भी भरने की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रश्न समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी पढ़ाई से संबंधित हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी और अपनी NAS की तैयारी करते रहिए। बाय बाय।